मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। परमात्मा की अपार कृपा होती है। जो किसी शहर किसी गांव में मूल ज्ञान का प्रचार होता है, क्योंकि सारे जगत में जितना भी ज्ञान परोसा जा रहा है या आज तक परोसा गया है, ये सब पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान यानी कि एक इंसान को पवित्र आत्मा बनाने के लिए बताया गया ज्ञान, जिसमें सारे ही धर्म के, सारी ही जात पात के, सारे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का ज्ञान आ जाता है। मुद्दा एक ही होता है, जीव का कल्याण, ताकि लोग परमात्मा का नाम जाने, परमात्मा से जुड़े। किसी भी धर्म का कोई भी गुरु है, वो कोशिश यही करता है कि जितना उसको ज्ञान है वो उतना अपने शिष्यों को दे। एक भी गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य अधूरा रह जाए। आप स्कूलों में भी देखोगे, स्कूलों में जितने मास्टर होते हैं वो भी बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि डंडा भी उठा लेते हैं। अगर बच्चा नहीं चल पा रहा उनके हिसाब से तो वो डंडा भी उठा लेंगे, लेकिन वो डंडा भी जो चलेगा वो बच्चे की भलाई के लिए चलेगा। उसमें बच्चे का नुकसान नहीं है कि बच्चा सोचे कि मास्टर मेरा दुश्मन है। तो कड़क गुरु भी मिलते हैं, नरम गुरु भी मिलते हैं, लेकिन मुद्दा यही होता है कि बच्चा उस ज्ञान को समझ जाए जिससे उसका कल्याण हो। पेपरों में पास तभी होगा जब उस ज्ञान को समझेगा और उसको धारण करके एग्जाम में लिखेगा। एग्जाम में बच्चे को अकेले बैठना है। कोई भी गुरु उस बच्चे के साथ एग्जाम में नहीं बैठेगा। ये बिल्कुल अटल सत्य है। कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि मेरे साथ मेरे गुरुजी होंगे अंत समय में। नहीं होंगे। ज्ञान ही गुरु होता है, आपके साथ आपका ज्ञान होगा। आपके गुरु पता नहीं अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस कहाँ पे सत्संग कर रहे हो। क्या पता आपके गुरुजी इस शरीर में हो भी ना, इस देही में हो भी ना। तो फिर कौन सा गुरु है जो आपके साथ खड़ा रहेगा? वो है ज्ञान गुरु। उसी को शब्द गुरु बोलते हैं। गुरु ने पकड़ लिया वही शब्द गुरु आपके अंग संग रहेगा और कोई गुरु नहीं रहेगा। ये सब भरमाने वाली बातें हैं कि फलाना गुरु आ जाएगा, फलाना गुरु मेरे पास आ जाएगा। नहीं आएगा। क्या आएगा? गुरु का एक, जिसको कहते हैं स्वरूप। जब स्वरूप आ जाता है सामने तो लोग समझने लग जाते हैं कि मेरा गुरु मेरे पास आ गया। जबकि ऐसा नहीं है। स्वरूप एक कल्पना है। आप जब सो जाते हो सपने में, आपको कितने स्वरूप दिखाई देते हैं। कोई आदमी दिखाई दिया, औरत दिखाई दी, कोई यार दोस्त दिखाई दिए, माँ बाप दिखाई दिए, लेकिन वो स्वरूप आपके दिमाग की कल्पना है। वो बंदा नहीं आ गया आपके सामने। जिसको भी आप सपने में देखो उसको फोन करो, उसको पूछो क्या तुम मेरे सपने में आए थे? गुरु ने पकड़ क्या तुम मेरे सपने में आए थे? मुझे बताओ कब आए थे। वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आया ही नहीं। वो तो एक कल्पना थी जो तुम्हारे माइंड ने क्रिएट कर ली। इसी कल्पना को काल कहा गया है। काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहा गया। गुरु ने पकड़ लिया जितनी भी मन की कल्पना है, यही काल भगवान है। जैसा जिसका गुरु है, जैसा जिसको देख लिया गया है, वैसी ही कल्पना माइंड कर लेता है। अंत समय में जीव यही आस लगाता है कि मेरा गुरु आ जाए, मेरा गुरु आ जाए। तो उसका दिमाग ऐसी कल्पना क्रिएट कर देता है, उसको सामने दिखाई देने लग जाता है। जैसा जिसने गुरु धारण किया है वैसी ही शक्ल दिखाई देने लग जाएगी। किसी ने आदमी किया है तो आदमी आ जाएगा, किसी ने औरत की है गुरु धारण तो औरत आ जाएगी। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। किसी को ज्योत प्रकट हो जाती है, ज्योति ज्योत समा जाते हैं। ये सब अज्ञान है, नहीं जाना है इसमें। ज्योत हो गई, आदमी औरत हो गया, ये सब कल्पना है। ज्योत क्या है? मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। ये मन का, मन ही ज्योत है। और ये सारी दुनिया के बाबे इस ज्योत को ही परमात्मा मान के बैठे हैं, जो त्रिकुटी में ज्योत दिखाई दे रही है। इसी ज्योति में ज्योत समा जाएगी इनकी। लेकिन साहेब ने कभी ऐसे, नानक साहब ने कितना समझाया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। परमात्मा ज्योत स्वरूप है नहीं बोला किसी ने भी। मन तू ज्योत स्वरूप है। ये जो हमारा मन है यही ज्योत स्वरूप ही बैठा हुआ है।
और इसी जोत में तुम्हें तुम्हारे गुरुओं की शक्ल दिखा देता है। फंस गए सारे, सब फंस गए लाइन से। लेकिन साहिब ने तो निबेड़ा ही कर दिया कि शरीर पर तो ध्यान रखना ही नहीं है, शरीर गुरु हो ही नहीं सकता। क्यों? शरीर तो काया 5 तत्व की है। 5 तत्व की काया को जो आत्मदेव चला रहा है, यानी काया है डेड, जड़, और आत्मदेव है जीवित। आत्मा जब तक काया के साथ टच में है, ये काया भी जीवित हुई पड़ी है। नहीं तो इस काया की क्या हैसियत है? खून है, मांस है, लोथड़े हैं, चीथड़े हैं, थूक है, लार है, आंसू है, यही भरा पड़ा है। क्या इसको गुरु कहोगे? क्या ये गुरु है? अभी ये चमड़ा उतार दिया जाए तो अंदर ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, तुम्हारी उल्टी आ जाएगी तुम्हें देख के। कभी पेट फटा हुआ देखना किसी का, एक्सीडेंट पे रोड चिथड़े देखना। क्या ये था तुम्हारा गुरु? ये तो काया है भाई, ये तो कपड़े हैं, कपड़े फट गए। गुरु थोड़ी नहीं मर गया। गुरु कौन है? गुरु आत्मा है। संत हमारी आत्मा, और हम संतन के जीव। देह तो है ही नहीं, ना संत देह ना हम देह। हम है चित्त, हम है सुरत, शब्द हमारा गुरु है। तो कह रहे हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे जीव माखन में घीव। काया तो दोनों में से कोई नहीं है, ना गुरु ना चेला। और जो अपने आप को काया मान के बैठा है, वो अंत समय में काया को ही प्राप्त करेगा। क्यों? अंत मता सो गता। जो अंत में तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, जहां तुम्हारी सूरत होगी, तुम्हें वही वही जामा मिल जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल खंडन कर दिया। देही को सतगुरु कहे, यह है धूधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वा को सतगुरु जान। सतगुरु वो है जो 4 दागों में नहीं आता, जन्मता नहीं है, पैदा नहीं होता माँ के गर्भ से, खाता पीता नहीं है, भोग विलास नहीं करता, और अंत में शरीर छोड़ के नहीं जाता। वो है सतगुरु, और वो केवल एक है, वो बंदी छोड़ कबीर हैं। कोई और उनका स्थान ले भी नहीं सकता। बाकी जितने हैं ये तो खुद गुरु धारण करके भक्ति कर रहे हैं। केवल कबीर साहब एक ऐसे हैं जिन्होंने गुरु धारण किया, वो भी गुरु को तारने के लिए। नहीं तो सब के सब गुरु को धारण करके भक्ति कर रहे हैं। जो गुरु ने नाम दिया वो नाम जप रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने एक भी ज्ञान नहीं लिया अपने गुरु से। जो वो करते थे उनके गुरु, वो सारा खंडन करके गए कबीर साहब। वो राम राम जपते थे, कबीर साहब ने राम राम का खंडन कर दिया कि भैया राम बड़ा की राम ही जाना। वो मूर्ति पूजा करते थे, कबीर साहब ने मूर्ति का खंडन कर दिया कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। वो गंगा स्नान करते थे, साहिब ने उनका भी खंडन कर दिया। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए। गंगा से मन की मैल नहीं जाती है, तन की मैल जाती है। नहीं तो जितने भी गंगा में स्नान कर रहे हैं ये सब पवित्र हृदय हो जाए। बनारस में तो कोई ठगी चले ही ना, क्योंकि सारे ही गंगा में नहा रहे हैं। कोई ठग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर बनारस के ठग हैं। तो जब बनारस की गंगा उन ठगों को सही नहीं कर पाई, उनको शुद्ध नहीं कर पाई, तो तुमको हमको कहां से शुद्ध कर देगी? जो रोज नहा रहे हैं उसी गंगा में, वो ठगियां नहीं छोड़ रहे, तो हम और तुम कैसे शुद्ध हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसीलिए कबीर साहब ने उस गुरु की महिमा गाई है, जो गुरु किसी के हाथ नहीं आता। ये वाला गुरु तो हाथ आ जाएगा, हाथ में हाथ आ जाएगा, लेकिन वो गुरु किसी के हाथ नहीं आ सकता। वो गुरु कैसे पकड़ा जाता है? सूरत से, सूरत के द्वारा। सूरत जब उस मालिक का दीदार करती है, उसको अनुभव में लाती है, तब वो शब्द गुरु को ग्रहण करती है, तब बात बनती है। लेकिन तब बनेगी जब देह से परे, देह से न्यारा, जब सतगुरु मिलेगा तब। और जो देही में सतगुरु बता रहे हैं, वो तो समझ लो तुम्हें कीचड़ में घुसा रहे हैं। कमल को ढूंढने के लिए तुम्हें कीचड़ में लेके जा रहे हैं। जबकि साहिब ने कहा, ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी। तन यानी शरीर, ये नहीं बोला कि गुरु का या चेले का, दोनों का। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं एक बार सिर दे लो, गुरु धारण करो, शीश झुकाओ अहंकार का, उसके बाद ये शीश कभी कटेगा नहीं। नहीं तो ये इतनी बार कटेगा, इतनी बार कटेगा कि तुम गिनती नहीं कर पाओगे। जन्मों जन्म तक कटना ही पड़ेगा।
कभी बकरे बन के, कभी गाय बन के, कभी बैल बन के, कभी मुर्गी बन के कट ही रहे हैं। तो इसीलिए उस गुरु की खोज करो जो गुरु विदेही है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। गुरु वो है जो विदेह है, जो शब्द गुरु है। बस उसी उसी को लड़ लगाओ, और किसी के लड़ लगने की जरूरत नहीं है। अपनी लड़ उसको पकड़ा दो, वो तुम्हें खुद सही रास्ते पहुंचा देगा। लेकिन तब पहुंचाएगा जब तुम असलियत को जानोगे। नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहें कबीर सुहंस है मेरा। नीर और शीर को जान जाओ, अलग अलग कर लो। जड़ और चेतन को जान जाओ। जड़ क्या है, चेतन क्या है? जड़ ये काया है, चेतन आत्मा है। बिना चेतन के ये शरीर नहीं चल सकता। तो इस शरीर को उतना समझो जितना चाहिए। यानी हमें सत्संग के लिए इस शरीर की जरूरत है, सुनने के लिए और सुनाने के लिए। हमें भेद बताने के लिए शरीर की जरूरत है। इससे ज़्यादा किसी की जरूरत नहीं है। इसका ध्यान नहीं करना है कि तुम आँख का, नाक का, कान का, 10 इंद्रियों का ध्यान करने लग जाओ। इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे तुम्हें इंद्रियां ही मिल जाएंगी। इंद्रियों का ध्यान करोगे, इंद्रियां मिल जाएंगी, और शब्द का ध्यान करोगे तो शब्द मिलेगा। इसीलिए साहिब ने बोला है कि आत्म में परमात्म दर से, परमात्म के नाम पर आज जितने भी पंथ चल रहे हैं, ये देखो क्या दे रहे हैं आपको। बात करेंगे परमात्मा की कि परमात्मा एक है। अब नाम कितने देंगे? 2, 4, 5, 7, 10, 20, 25। परमात्मा एक है तो नाम इतने सारे क्यों दे रहे हो भाई? क्या इतने सारे परमात्मा है? अगर परमात्मा एक है तो पहले तो एक नाम दो। उसके बाद परमात्मा के नाम पे ध्यान किसका करवाया जा रहा है? गुरु का, गुरु के शरीर का। तो भाई मान लिया गुरु का शरीर परमात्मा है तो एक होना चाहिए था। जैसे पहली पातशाही है कोई भी, तो एक परमात्मा मान लिया। गुरु ने पकड़ लिया, सब उसी को माने, सब उसी को माने कि एक परमात्मा। जैसे कबीर साहब हैं, अब कबीर साहब आए, उसके बाद जितने भी चले ये सब कबीर साहब को ही मान रहे हैं कि हाँ कबीर साहब परमात्मा है। किसी अन्य गुरु को परमात्मा नहीं बोला गया कबीर पंथ में। जितने भी पंथ चले सब में कबीर साहब एक को परमात्मा माना गया। ये नहीं कि एक चला गया फिर उठ के दूसरा परमात्मा बैठ गया, दूसरा चला गया तीसरा परमात्मा बैठ गया, ऐसा नहीं है। बाकी सब गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, और जो सतगुरु है वो एक बंदी छोड़ है। किसी भी कबीर पंथ में चले जाओ, आप दादू जी के में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, एक परमात्मा विदेह को बोला गया है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक को गद्दी पे बैठाए तो एक की फोटो लगा दी, वो चला गया। दूसरे गद्दी पे बैठे तो उसकी फोटो लगा दी, अब उसका ध्यान चालू हो गया। पहले का ध्यान खत्म कर दिया, दूसरे का चालू, दूसरे का खत्म, तीसरे का चालू, तीसरे का खत्म, चौथे का चालू। ये चलता ही रहेगा। कब तक चलाओगे? कब तक परमात्मा को बदलोगे? या तो एक मान लो कि ये परमात्मा है, सबके लिए है, चाहे उसका अपना चेला हो, चाहे चेले का चेला हो, चाहे उसका भी चेला हो, सब एक परमात्मा को माने। फिर तो समझ में आता है कि चलो एक परमात्मा। यहाँ पे परमात्मा ही बदल जाता है। आधी दुनिया किसी और गुरु का ध्यान कर रही है, उसके आदि उसके चेले का ध्यान कर रही है, उससे आगे उसके चेले का ध्यान कर रही है, उससे आगे उसके चेले, यानी शक्लों को परमात्मा मान लिया गया है। शक्लों को परमात्मा मान लिया गया। और साहिब क्या कह रहे हैं, कब नानक साहब क्या कह रहे हैं? रूप ना रेख ना रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रेख नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। वो आवाज रूप में हम सबके साथ है। आवाज रूप में वो हम सबके साथ है, लेकिन हम उस आवाज को सुन ही नहीं पा रहे हैं। हम उस आवाज को जान ही नहीं पा रहे हैं वो आवाज है क्या। उसी आवाज को शब्द गुरु बोला जाता है। और वो ये 5 आवाजें अनंतनाद वाली नहीं है, या कोई सुन वाली आवाज या झिंगुर वाली आवाज नहीं है। कई लोग झिंगुर की आवाज को परमात्मा की आवाज मान के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो आवाज का भेद आपको तब समझ में आता है जब आप दूसरी दीक्षा लेने के बाद भक्ति करते हो। भक्ति करने के बाद जब अनुभूति होती है, तब गुरु से जब आप क्रॉस चेक करते हो, तब समझ में आता है कि वो कौन सी आवाज है। और उस आवाज का आनंद ही अलग है। वो जब आवाज आती है तो रोम रोम खिल जाता है। फिर ये काया का भी आभास नहीं रहता। पहुंचोगे वा देश जब तुम, सुध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदे। तब विदे शब्द के बारे में आपको जानकारी होती है,
तब जाके आपका जन्म मरण का जो लेखा है ये खत्म होता है। अब टिकट मिल जाती है कि भाई अब आपको वापस जाना ही जाना है, अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब सूरत को ठिकाना पता लग गया, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी को बोला, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। तुझे किसने पकड़ रखा है? तुझे कोई नहीं पकड़ता, बस अपनी अज्ञानता के कारण तू खुद फंसा हुआ है। और जब ये अज्ञानता खत्म हो जाएगी तब खुद ही निकल जाओगे, क्योंकि तुम खुद ही फंसे हुए हो अपने स्वरूप को ना जानने के कारण। तुमने अपने आप को आदमी मान लिया, औरत मान लिया, पांच तत्व मान लिया, आंखें नाक कान मान लिया, फंस गए। जबकि तुम ये सब नहीं हो, तुम हो आत्मा। इसी आत्मा को समझाने के लिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव समझ नहीं पाया। कबीर साहब ने हर जगह यही समझाया कि अपने आप को देही मत समझो, अपने गुरु को देही मत समझो। ना तुम देही ना तुम्हारा गुरु देही, लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाया। कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं फंस गया, कोई देवी देवताओं में उलझ गया, कोई पीर पैगंबर में उलझ गया, कोई गुरुओं में ही उलझ गया, कोई इस चीज को नहीं समझ पाया। इसलिए हार के कबीर साहब को यही बोलना पड़ा कि भाई, क्योंकि उनकी वाणी में ये सारा दर्ज है, तो उनको बोलना पड़ा, मेरी गाय गाएगा और 3 लोग में धक्के खाएगा, मेरी गाय पूजेगा सतलोक को सूझेगा। कबीर साहब ने जहां गुरु की महिमा गाई है उसको समझना पड़ेगा, कौन से गुरु की महिमा गाई है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। यानी कि सीधे परमात्मा को अगर चाहो तो वो नहीं मिलेगा, पहले तुम्हें ज्ञान रूपी गुरु धारण करना पड़ेगा। ज्ञान ही गुरु है। कहते हैं हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। तो हरि को डायरेक्ट सिमरोगे तो उसका भेद नहीं मिलेगा कि कैसा होता है हरि। तुम्हारी मन में जो कल्पना आएगी उसको हरि मान लोगे। कई पत्थरों को हरि मान के बैठे हैं, कई पेड़ों को हरि मान के बैठे हैं, कोई जानवरों को हरि मान लिया, किसी ने सांपों को दूध पिला रहे हैं, चूहों को दूध पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जानवरों की हरि मान के। नहीं बात बनेगी। बात तब बनेगी जब हरि का असली रूप तुम्हें पता हो। और वो रूप कब पता लगेगा? जब तुम्हारे जीवन में गुरु आएगा। गुरु ही वो रूप बता सकता है। नहीं तो सारी उम्र निकल गई थी अपने आप को आदमी मानते, औरत मानते, थोड़ी सी बची है वो भी निकल जानी थी, कैसे पता लगता? और जितने गुरु धारण किए वो खुद अपनी फोटो लगा के तुम्हारे तुमसे अगरबत्ती लगवाते, ना तुम खुद जान पाए ना गुरु को जान पाए। ऐसे गुरु हैं जो अपनी फोटो लगवा के तुमसे दिया अगरबत्ती करवाते। तो किसकी अगरबत्ती कर रहे थे? फिर काया की। काया से छुटकारा चाहिए और काया की पूजा कर रहे हो तो कैसे बात बनेगी भाई? नहीं बात बनेगी। इसीलिए बार बार साहिब ने हमेशा यही समझाया कि ऐसा गुरु धारण करो जो अपने स्वरूप को जानता है। गीता में भी यही समझाया गया, अध्याय 4 34वां श्लोक में, कि हे अर्जुन, उस गुरु के पास जा जो अपनी आत्मा को जानता है। जो अपनी आत्मा को जानता है वो तेरी आत्मा को भी जानता है। जिसके घर में दूध पड़ा है वो पड़ोसियों के घर में पड़ा दूध भी जानता है कैसा होता है। उसको दूध में से मक्खन निकालना, घी निकालना आता है तो वो पड़ोसी के दूध में से भी निकाल सकता है। जिसको अपने दूध में से मक्खन ना निकालना है वो पड़ोसी क्या से क्या निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा। इसी प्रकार जिसको अपना स्वरूप पता है वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा सकता है। इसलिए कबीर साहब ने बोला, गुरुआ तो घर घर फिरे कोड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। चेले बना लो, लाखों करोड़ों बना लो, तुम भी जाओगे गर्भ में, चेले भी जाएंगे, क्योंकि दोनों को स्वरूप नहीं पता। इसलिए गुरु यहां पर केवल अपना स्वरूप बताने आता है कि गुरु का स्वरूप क्या है, और चेला उस ज्ञान को ग्रहण करता है और वो भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और कुछ भी नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई 5 नाम नहीं, कोई 10 नाम नहीं, कोई आंखें बंद नहीं, कोई कान बंद नहीं, कोई तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं। कह रहे शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अपने रूप को चाहता है, किसी और के रूप को नहीं, कि कोई जोत देखूंगा, कोई रूप देखूंगा। अरे देख कौन रहा है? जो देख रहा है उसका रूप क्या है?
जो देख रहा है, दृष्टा बना बैठा है, वो क्या है, उसका रूप क्या है। मैंने सब देख लिया, टीवी देख लिया, फ्रिज देख लिया, अलमारी देख ली, हर रूप को मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरा रूप क्या है। तो कह रहे जो चाहो निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। शब्द की परख करो भाई, तुम्हें कौन सा शब्द दिया जा रहा है। कहीं 52 अक्षरों में तो नहीं उलझा दे रहे कि मंत्र दे दिया, 4 5 7 10 मंत्र वही जप रहे हो। कहीं तुम्हें अनहद नाद में तो नहीं उलझा दिया। ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों की 5 आवाजें हैं, उन्हीं आवाजों में तो नहीं उलझा दिया। कोई श्वासों में तो नहीं उलझा दिया, सोहंग सोहंग कर रहे हो, ओम सोहंग कर रहे हो, या चलती आती जाती सांसा को देख रहे हो, नाभि में ध्यान लगा रहे हो, कहीं इसमें तो नहीं उलझा दिया। ऐसे ही उलझा उलझा के इन गुरुआ लोगों ने जीव को इतना बांध दिया है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, आत्म चीन्हो परमात्म चीन्हो। सबसे पहले अपनी आत्मा को चीनो, मेरी आत्मा कहाँ है। गुरु से पूछो, गुरु जी मेरी आत्मा कहाँ है। ये मंत्र मंत्र मत दो हमें, ये मंत्र बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, हमें ये बताओ मेरी आत्मा कहाँ है, मेरी आत्मा का वास कहाँ है, क्योंकि उसी में परमात्मा मिलेगा। आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई झाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साईं। तो परमात्मा का वास है आत्मा में, इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का वास आत्मा में है। अगर परमात्मा का वास काया में होता तो काया को भी कोई काट ना पाता। जब मेरी काया के अंदर ही परमात्मा बस गया तो परमात्मा को कौन काटेगा भाई। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लोग इस काया में ही उलझे पड़े हैं, काया से परे होना नहीं चाहते, क्योंकि सारा खेल ही काया का है। काया ही चेला बना बैठा है और काया ही गुरु बना बैठा है। तो काया का गुरु काया और सूरत का गुरु है शब्द, बस इतना ही समझना है। तो सारा खेल है शरीरों का, शरीर और आत्मा का। शरीरों को त्यागना है, आत्मा को जानना है। आत्मा को जानकर ही आप आत्मज्ञानी बनेंगे। काया को त्यागोगे तो काया दोबारा कभी नहीं मिलेगी। काया में आस रखोगे तो काया बार बार मिलेगी। अंत समय में काया का ध्यान बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं मर रहा हूं। आपको यह समझना है कि मैं काया छोड़ रहा हूं, मर नहीं रहा हूं, काया छोड़ रहा हूं। और कैसे छोड़ेंगे, ये गुरुजी ने भेद बता दिया आपको। जिसको बोला मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, मरना जाने ना कोई, यानी इसको जाना जा सकता है कि कैसे मरा जाता है। लोगों को मरना ही नहीं आ रहा, जीना तो सब आ रहा है सबको। कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग भी बता रहे हैं लोग कि हाउ टू लिव, लेकिन हाउ टू डाई ये कोई नहीं बता पा रहा है। लोग सोच रहे हैं आसान मौत मर जाऊं, जहर खा लूं ये आसान है, या फांसी लगा लूं ये आसान है, या ट्रक के आगे आ जाऊं ये आसान है, या ट्रेन के आगे खड़ा हो जाऊं ये आसान है, या भगवान सोते सोते ले जाना ये आसान है। आसान कुछ भी नहीं है इसमें, हालत खराब हो जाएगी। सोते सोते सोच रहे हो कि आसान मौत है, सोते सोते तो एक सपना तुम खतरनाक नहीं देख पाते, उसमें भी तुम उठ के खड़े हो जाते हो, अरे भाई बच गया। सोते हुए कौन सा तुम्हें चैन मिल जाएगी अगर मर गए तो। मरने का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया काम, मरने का मतलब है कि शरीर डेड है बस, तुम थोड़ी नहीं डेड हो जाओगे। तो सपने में 2 4 भूत आ जाए तो भागे आ जाते हो यहाँ पे, और शुक्र मनाओ आ जाते हो। अगर ये शरीर ना हो तो वहीं पकड़ के तुम्हारा आमलेट बना दें वो, जैसे तुम बनाते हो अंडों का साहिब बंदगी। तो इसी को समझना है, ये सारा खेल इसी काया और आत्मा का है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। आगे फ्लाइट है दरभंगा से, आगे मधुबनी में सत्संग है आज शाम को। जो लोग बिहार में आना चाहते हैं बिहार में मिलेंगे। उसके बाद सिक्किम 7 तारीख का प्रोग्राम है, जो सिक्किम आना चाहते हैं सिक्किम मिलें। उसके बाद फिर दिल्ली की वापसी है। साहिब बंदगी सतनाम। हमें